सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं जो साधना कर रहे हैं, आप चाहें भगवान के नाम से जुड़े हों, चाहे अपनी कामना को लेकर जुड़े हों, चाहे आप संसार में कोई आपको भय है उस भय से प्रभु से जुड़े, चाहे किसी संत के कहने से जुड़े, चाहे अपनी भगवत प्रेरणा जो आपको हुई उससे भगवान के नाम से जुड़े, निश्चित मानिए अगर आप भगवान के नाम से जुड़ गए, आपने भगवान का जप आरंभ कर दिया है, तो इस जगत में आपसे बढ़कर भाग्यशाली और कोई नहीं। इस बात पर साधक विश्वास करे। जितने भी दैवी शक्तियां हैं वो बगैर किसी आशीर्वाद मांगने के उस साधक को सब मिलके आशीर्वाद देते रहते हैं, जो भी भगवान का नाम जप नियमता रोज करता है। धीरे धीरे जब उसका विश्वास दृढ़ होने लगता है, जैसे जैसे आप साधना करेंगे, प्रारंभ में ही विश्वास दृढ़ नहीं हो जाता। विश्वास आपका तभी दृढ़ होगा जब भगवान का नाम प्रभाव दिखाएगा। और सभी साधकों को अनुभव में आता है, ये भगवान का नाम जब अवश्य ही प्रभाव दिखाता है। आप निश्चिंत रहिए, अभी से आप अविश्वास मत कीजिए, आप इसे लगातार निष्ठा से भगवान का नाम जप करिए। जब आपका विश्वास दृढ़ होगा तो भक्ति रंग लाती है। फिर आपको इष्ट देव में अपनापन होने लगेगा। जैसे अभी शरीर संसार में अपनापन है, संसार की बहुत वस्तुओं से अपनापन है, आप देखें इतना अपनापन हो जाता है कि अगर वो व्यक्ति ना मिले हमें, वो व्यक्ति हमसे छूट जाए या वो व्यक्ति कहीं चला जाए या हमें छोड़ दे, तो अपने शरीर तक को यहाँ लोग हानि कर देते हैं। इतना अपनापन संसार में हो जाता है। यही अपनापन आपका आपके इष्ट देव से हो जाएगा। तो अब आप विचार करें, क्या ऐसा साधक जिसका भी ऐसा अपनापन अपने इष्ट देव में हो गया है, उसे अब किसी कामना की आवश्यकता पड़ती होगी? आप विचार करो, चिंतन करो, क्या ऐसे साधक को स्वप्न में भी कोई भय हो सकता है? क्या ऐसे साधक की स्वप्न में भी ऐसी कोई इच्छा है जो पूरी ना हो? आप विश्वास करें, बहुत ऊंची स्थिति है ये। प्रभु में अपनापन हो जाना, उनके लिए व्याकुल हो जाना, उनका विरह हृदय में व्याप्त हो जाना, ये भगवान नाम जप से होता। जैसे जैसे साधक इसमें आगे बढ़ता चला जाता है, निश्चित मानिए ये साधना इसमें लगी है। हम संसार के सभी कार्य करते हैं, बहुत लोग अपना पूरा पूरा जीवन निकाल देते हैं कुछ ना कुछ सीखने में, और हम नाम जप में थोड़े ही दिन में हमारे भीतर ऐसे ऐसे प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं। ये आपका मन ही है जो विपरीत बुद्धि आपकी बना देता है। क्यों बना देता है, इसके पीछे भी कारण है। ये थोड़े समय जब आप चलेंगे, अविश्वास भीतर प्रकट करने लगेगा। क्योंकि देखो, विपत्ति हर साधक के ऊपर कोई न कोई आती है। आप नाम जब अगर करेंगे नहीं तो क्या नहीं आएगी? तब भी आती है, आप देखें संसार में। लेकिन उन पे जब विपत्ति आती है तो उनका भीतर से कोई सहयोगी नहीं होता, और आपके सारथी आपके प्रभु बन जाएंगे। आप विश्वास करें कि यही नाम जब आपका सहयोग करेगा। छोटे मोटे प्रारब्ध तो ऐसे ही खत्म होते चले जाते हैं, नष्ट होते चले जाते हैं। हम कभी भी अविश्वास ना करें, आप इसमें आगे बढ़िए। जैसे जैसे आपका विश्वास दृढ़ होगा,
बिन विश्वास भगत नहीं, तहि बिन द्रवहि न राम। जब तक चित्त में विश्वास प्रकट नहीं हो जाता तब तक उसे भक्ति नहीं कहते। अभी हमारा विश्वास शरीर पर है, संसार में है, संसार धन में है। बहुत लोगों को धन में विश्वास रहता है, उन्हें ऐसा लगता है कि धन हमारे पास है तो हमारी जान सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। वो ऐसा अनुभव करते हैं क्योंकि उनकी महत्व बुद्धि धन में बनी हुई है, ध्यान रखना। लेकिन वो भ्रम में है। अगर यही महत्व बुद्धि आपकी भगवान नाम जप में हो जाए तो ऐसे ऐसे दिव्य चमत्कार आपके आगे प्रकट हो सकते हैं जिनको मैं भी नहीं बता सकता, कोई संत भी नहीं बता सकता, क्योंकि हर साधक का एक अलग दिव्य अनुभव होता है। बड़े से बड़ा चमत्कार प्रकट हो सकता है भगवान नाम जप से। ये विश्वास पे होता है, ये साधक की श्रद्धा पे होता है, और ये श्रद्धा विश्वास नाम जप से ही आते हैं। ये कहीं आसमान से नहीं टपकते। जब तक हम साधना नहीं करेंगे तब तक भगवान का नाम प्रभाव नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो प्रभाव तभी दिखाता है जब धीरे धीरे पहले आपके अशुभ जितना भी कूड़ा करकट हमारे भीतर है उस सब को वो बाहर निकालता है, हमारे चित्त को निर्मल करता है, तब हम विश्वास पकड़ने लगते हैं। ध्यान रखना, नाम जप में हमारी रुचि होने लगती है, हमें भगवान की लीलाएं बहुत अच्छी लगने लगती, धीरे धीरे रूप का आकर्षण होने लगता है, भगवान के रूप के लिए हम तड़पने लगते हैं, व्याकुल होने लगते हैं। ये ऐसी अवस्था है जो बड़े बड़े योगी भी मांगते हैं इस अवस्था को। तो आप नाम जपिए, आप जैसे भी बन पड़े, आप व्यवहार में हैं, जहां भी हैं, आपको छोड़ना नहीं, आप वहीं पे कार्यरत रहें। आपको अलग से कुछ नहीं करना, अलग से कुछ करना ही नहीं। करना इतना है कि जो भी कर रहे हैं उसमें नाम जप को जोड़ देना है, और ऐसे नहीं जोड़ देना है, महत्व बुद्धि नाम पर ही रखनी है। चाहे कोई क्रिया हो, चाहे कोई व्यक्ति वस्तु हो, भीतर से आपको विश्वास नाम पर ही करना है। ये ऐसा विश्वास करना है कि यही हमारी रक्षा करेगा, यही हमें वो दे सकता है जो हम अपने गर्भ से, अपने पुरुषार्थ से नहीं प्राप्त कर सकते। और आप इस बात पर विश्वास करें, आप कितना भी पुरुषार्थ कर लें, आप इस मन को शांत नहीं कर सकते, इस मन की जितनी भी इच्छा है उनको पूर्ण नहीं कर सकते। भगवान नाम जप में ऐसी सामर्थ्य है, वो इस मन को ही पंगु बना देता है। थोड़ा सा भी अगर इस मन को स्वाद लग गया नाम जप का, तो सब विषयों को आप ऐसे समझें, सब कूड़ा करकट लगने लगता है उसे। नाम में रुचि प्रकट हुई, इसका मतलब आप डरे ना कि मैं एकदम बैरागी हो जाऊंगा, मैं कहाँ चला जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी जीवन में परमानंद की प्राप्ति होती है उस साधक की, भीतर से। बहुत मजबूत स्थिति है ये, इसे भले हम अभी नहीं समझ पा रहे। आप नाम जप में लगिए, आगे बढ़िए, आपको खुद आपके चित्त में प्रकाश होने लगेगा, आपको खुद समझ में आने लगेगा। आज तक जो भी भगवान नाम जप में लगा है, कभी भी ऐसा नहीं है कि वो भ्रमित हो गया हो, कभी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान का नाम प्रकाशवान है, वो ज्ञान देगा आपको, और ऐसा ज्ञान देगा कि कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे इष्ट देव हमारे साथ नहीं है। ऐसे ही विचित्र विचित्र स्थितियां हैं साधक की। हम उन स्थितियों को सुन के उनकी कल्पना ना करें। हमें अभी जो करना है वर्तमान में, हम नाम को पकड़ें, नाम जप ही आगे हमें बढ़ाता चला जाएगा, इस बात पर विश्वास करें। जितने भी साधक सुन रहे हैं, अगर आपको थोड़ी सी भी श्रद्धा नाम जप में हो रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आज से ही भगवान नाम जप में लग जाएं, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते रहें, थोड़े से ही आरंभ करें, थोड़े से ही नाम से आरंभ करें, जितने आप कर सकें। अभी जितना मन आपका राजी हो गया आप उतना ही करें, धीरे धीरे संख्या आप बढ़ाती चले जाएं, आपको स्वाद मिलने लगेगा, थोड़े समय बाद ही मिलने लगेगा। और जब स्वाद साधक को मिल जाता है, फिर कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं, फिर तो उस साधक को अपने हाथ ही सब अनुभव में आने लगता है। ये अनुभव की बात है,
ये कहने सुनने में समझ में आएगी ही नहीं। जैसे किसी मिठाई की हम चर्चा करें, कैसी भी सुंदर चर्चा हम कर लें, आपको सुना दें, आप सुन भी लें, लेकिन आपको स्वाद तो मिला नहीं जब तक आप उसे पाएंगे नहीं। ठीक इसी प्रकार भगवान नाम जप है, ये अनुभव का विषय है। ये कहने सुनने से आपकी समझ में नहीं आएगा। हाँ, इसकी महिमा का बोध होता है, तभी हम नाम जप में चलते हैं। जब तक हम नाम जप की महिमा सुनेंगे नहीं, हम नाम जप में चल भी नहीं पाएंगे। हमारे ये मन में ही नहीं आएगा कि हम नाम जप करें। इसीलिए मैं महिमा तो सुननी है, लेकिन जब तक आप जपेंगे नहीं तो तब तक अनुभव नहीं होगा। इसलिए साधकों से प्रार्थना है, अभी तक जो जीवन हमारा चला गया व्यर्थ में जितने भी मन के संशय हैं, जितने भी विकार हैं, जो भी इच्छाएं हैं, सब पूर्ण होंगी। सभी विकारों को नष्ट करेगा, सभी संशयों का जड़ से नाश कर देगा भगवान नाम जप। इसकी महिमा कोई नहीं कह सकता। आप करें, आज से ही लगें, आज से ही आरंभ कर दें। जो भी आपके इष्ट देव हों, आप उन इष्ट देव का नाम जप करने लग जाएं। सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।